Hello friends, you are welcome in my new video lecture of phrasal verb. फ्रेंड, जैसा कि हम कंपटीशन के लिए मोस्ट फेमस बुक SP बख्शी के बुक से फ्रेजल वर्ब डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड। जैसा कि फ्रेंड हम सभी जानते हैं कि फ्रेजल वर्ब का किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में कितना इम्पॉर्टेंट रोल है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, हम फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ में नेक्स्ट पार्ट 5 डिस्कस करते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। फॉल इन विथ मीन्स होता है एग्री विथ। फॉल इन विथ मीन्स होता है एग्री विथ। एग्री विथ मीन्स होता है एग्री कर जाना, ठीक है। इंस्टीड ऑफ चैलेंजिंग द लाई सी फॉल इन विथ दियर व्यूज। इंस्टीड ऑफ चैलेंजिंग द लाई, लाई को मतलब झूठ को चैलेंज करने के बजाय सी फॉल इन विथ दियर व्यूज, वो उनके दृष्टिकोण में उनके व्यूज से फॉल इन विथ कर गई। फॉल इन विथ कर गई मतलब एग्री कर गई। फॉल इन विथ देयर व्यूज मतलब उनके व्यूज से फॉल इन विथ कर गई, मतलब उनके व्यूज से एग्री कर गई। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। फॉल थ्रू। फॉल थ्रू मीन्स होता है टू रिमेन इनकम्प्लीट या फिर फेल। फॉल थ्रू कर जाना मतलब फेल कर जाना। फॉर वांट ऑफ अ सफिशिएंट फंड योर न्यू प्रोजेक्ट इज लाइकली टू फॉल थ्रू। फॉर वांट ऑफ सफिशिएंट फंड मतलब पर्याप्त फंड ना होने के कारण योर न्यू प्रोजेक्ट इज लाइकली टू फॉल थ्रू, आपका जो नया प्रोजेक्ट है वो फेल होता प्रतीत हो रहा है। फॉल थ्रू होता मतलब फेल होता प्रतीत हो रहा है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। फॉलो अप। फॉलो अप मीन्स होता है फ्रेंड परस्यू आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब पहले अटेम्प्ट के बाद उसका अनुसरण करना। फॉलो अप मीन्स होता है अनुसरण करना। द आइडिया हैज़ बीन फॉलोड अप बाई अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स। कोई एक आइडिया है जिसको क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ रिसर्चर के द्वारा फॉलो अप किया जा रहा है। मतलब फॉलो अप किया जा रहा है मतलब उसका अनुसरण किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। गेट अहेड। गेट मीन्स गो फॉरवर्ड मतलब आगे निकलना। गेट अहेड करना मतलब आगे निकलना। यू कैन गेट अहेड ऑफ योर राइवल्स ओनली बाई हार्ड वर्क। आप अपने राइवल से गेट अहेड कर सकते हैं केवल और केवल हार्ड वर्क के द्वारा। तो अपने राइवल से गेट अहेड करना मतलब अपने राइवल से आगे निकलना। गेट अहेड करना मीन्स आगे निकलना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। दे जस्ट कैन नॉट गेट अलॉन्ग विथ टूगेदर बिकॉज ऑफ टेम्परामेंटल डिफरेंस। दे कैन नॉट गेट अलॉन्ग टूगेदर बिकॉज ऑफ टेम्परामेंटल डिफरेंस। वे टेम्परामेंटल डिफरेंस होने के कारण मतलब विचारों में भिन्नता होने के कारण वो क्या कहते हैं, फ्रेंड नहीं बन सकते। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। गेट एट। एक सेकंड फ्रेंड, गेट एट करना। गेट एट मीन्स होता है फ्रेंड किसी चीज़ को समझना या फिर कहीं पर रीच करना। पहुंचना और समझना दोनों होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट एट द ट्रूथ, मतलब सच पर पहुंचना बहुत ही मतलब सच को समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। गेट एट द ट्रूथ मतलब सच को गेट एट करना मतलब सच को समझना, सच पर पहुंचना बहुत कठिन है, ठीक है। गेट एट द ट्रूथ मतलब सच को समझना। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ फ्रेंड, गेट अवे मीन्स होता है फ्रेंड एस्केप कर जाना मतलब बच के निकल जाना। दे गॉट अवे ऑन स्कूटर, वो स्कूटर से बच के निकल गई, बच के निकल गए। दे गॉट अवे ऑन स्कूटर, वो स्कूटर से गॉट अवे कर गए। गॉट अवे कर गए मतलब
बच के निकल गए, ठीक है। गाट अवे कर जाना मतलब स्केप कर जाना, बच कर निकल जाना। गाट अवे विदाउट बीइंग पनिश्ड आर विथ अ लिटिल पनिशमेंट, या तो बिना पनिशमेंट के बच के निकल जाना या फिर थोड़े से पनिशमेंट से बच के निकल जाना। आल्दो हिज फॉल्ट वाज सीरियस, यद्यपि उसकी फॉल्ट जो थी काफ़ी गंभीर थी। ही गाट अवे विथ लाइट पनिशमेंट, वो लाइट पनिशमेंट के साथ गाट अवे कर गया, मतलब लाइट पनिशमेंट पाके ही वो बच गया, ठीक है। ही गाट अवे विथ लाइट पनिशमेंट, वो लाइट मतलब हल्का पनिशमेंट पाके ही वो बच गया। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। गेट ऑन मीन्स होता है फ्रेंड प्रोग्रेस करना। गेट ऑन करना, प्रोग्रेस करना मतलब आगे बढ़ना, ठीक है, उन्नति करना। चलिए फ्रेंड एग्जांपल देखते हैं। हाउ इज योर सन गेटिंग ऑन विथ योर स्टडी, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर योर स्टडी नहीं हिज स्टडी होना चाहिए। हाउ इज योर सन गेटिंग ऑन विथ हिज स्टडी, आपका बच्चा मतलब अपनी स्टडी में कैसी प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। अपनी स्टडी में कैसे गेट ऑन कर रहा है, गेटिंग ऑन कर रहा है, तो मतलब प्रोग्रेस करना। गेट ऑन मीन्स प्रोग्रेस करना फ्रेंड। गेट ऑन विथ मीन्स होता है, गेट ऑन मीन्स प्रोग्रेस करना होता है फ्रेंड, और गेट ऑन विथ मीन्स क्या होता है, लिव टुगेदर या फिर पुल विथ, ठीक है फ्रेंड। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एक सेकंड फ्रेंड। हस्बैंड एंड वाइफ आर गेटिंग ऑन वेल विथ ईच अदर, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से गेटिंग ऑन कर रहे हैं, मतलब गेट ऑन कर रहे हैं मतलब अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है। पुल विथ कर रहे हैं, पुल विथ मीन्स गेट ऑन विथ और पुल विथ दोनों फ्रेजल वर्ब फ्रेंड, दोनों का मतलब होता है लिव टुगेदर, मतलब साथ साथ रहना, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। इस एग्जांपल में यही था कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे हैं, गेट ऑन कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। गेट ओवर मीन्स होता है रिकवर फ्रॉम इलनेस आर शॉक, या फिर कम ओवर करना। गेट ओवर और कम ओवर ये दोनों फ्रेजल वर्ब हैं फ्रेंड, इसका मतलब होता है कि किसी बीमारी या सदमे से रिकवर करना, बाहर निकलना। चलिए फ्रेंड एग्जांपल देखते हैं। शी इज स्टिल ट्राइंग, वो अभी भी प्रयास कर रहा है, गेट ओवर दी फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए वो अभी भी प्रयास कर रहा है, ठीक है। गेट ओवर दी फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। चलिए गेट थ्रू मीन्स होता है पास थ्रू या फिर सक्सीड। जैसे फ्रेंड फॉल थ्रू पढ़े थे पीछे, फॉल थ्रू मीन्स होता है फेल कर जाना और गेट थ्रू मीन्स होता है पास कर जाना, पास हो जाना, ठीक है। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन विदाउट लेबर, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन विदाउट लेबर, कि बिना लेबर के, बिना मेहनत के एग्जामिनेशन को गेट थ्रू करना, मतलब गेट थ्रू करना मीन्स पास करना, बिना एग्जामिनेशन के, बिना हार्ड लेबर के एग्जामिनेशन को गेट थ्रू करना पॉसिबल नहीं है, मीन्स पास करना पॉसिबल नहीं है। गेटअप करना मीन्स क्या होता है फ्रेंड, गेटअप करना होता मीन्स राइज फ्रॉम बेड या फिर ड्रेस्ड, मतलब बेड से उठना या फिर ड्रेस्ड होना, मतलब कपड़े पहनना, तैयार होना, ठीक है फ्रेंड। गेटअप मीन्स तैयार होना भी होता है और बिस्तर से उठना भी होता है। एक सेकंड फ्रेंड, यहाँ देखते हैं कि एग्जांपल में क्या दे रखे हैं। द वोमेन गॉट अप फ्रॉम द चेयर विथ द बेबी इन हर आर्म, द वोमेन गॉट अप फ्रॉम द चेयर, वोमेन जो है चेयर से गॉट अप करती है। एक सेकंड फ्रेंड, वोमेन जो है चेयर से गॉट अप करती है विथ अ बेबी इन हर आर्म, मतलब बच्चे को अपने बाहों में लेकर, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। गिव अवे मीन्स होता है डिस्ट्रीब्यूट करना फ्रेंड, गिव अवे मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना। शी हैज़
गिवन अवे ज्वेलरी वर्थ 1000 ऑफ रुपीज़, मतलब उसने क्या कहते हैं वो ज्वेलरी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिसकी कीमत हज़ारों में थी। उसने सी हैज़ गिवन आउट ज्वेलरी वर्थ 1000 ऑफ रुपीज़, मतलब हज़ारों रुपए की ज्वेलरी को उसने गिवन आउट कर दिया है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। हैं, यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।